ऐसा से बौद्ध धर्म बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है आपकी परीक्षाओं में और बौद्ध धर्म से प्रश्न हमेशा आते हैं आप सभी के। तो आज मैं बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरा बौद्ध धर्म तो नहीं पर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष आप सभी का याद करवाना चाहता हूं, जो कि परीक्षा में आपके आमतौर पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस सेशन में ही आपको चीजों को याद कर लेना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है हमको, ठीक है। बाद में आप रिवीजन करिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो आप करिएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर छठा है आप सभी की सूर्योदय की, और भगवान बुद्ध हैं। तो आज महात्मा बुद्ध के जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक बड़ी घटना। तो देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई आपको सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण के बाद जो है 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। आज के सेशन में मैं यही आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में चर्चा करूंगा, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो 4 बौद्ध संगतियां कौन कौन सी थी, इनका आयोजन कब हुआ और इन आयोजन का क्या महत्व रहा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में ये टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाने वाला है। आप सभी ये टॉपिक को याद कर लीजिएगा, अभी मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, जहां पे आपको लगता है आप लोग ग्राफ बना। देखिए, आप लोगों को पूरा फोकस करना है मुझे सुनने में, बस ये दिमाग में बैठा के चलना है। बाकी मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं आपको याद करा दूंगा। और हाथ में पेन कागज लिए रहोगे तो क्या होगा, एटलीस्ट आपको जो लगेगा उसे आप याद करते हुए भी चलना है, ठीक है। तो आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है और इन बौद्ध संगतियों ने बौद्ध धर्म के विकास में विशेष योगदान दिया है। आज जो बौद्ध धर्म का हम स्वरूप देख रहे हैं, 4 बौद्ध संगतियों का सबसे ज्यादा इसमें बहुत सारे धार्मिक साहित्य की रचना हुई है, धार्मिक साहित्य का संकलन हुआ है और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पक्षों का यहां पे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको ये जो बौद्ध संगतियां हैं एक बार यहां पे आपको एक एक डिस्कस करता जाऊंगा। आप लोग इनको मेरे साथ साथ याद करते जाना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए बौद्ध संगतियां हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार बताएं दिख रहा है, नहीं तो मेरी आवाज सुनाई देगी आप लोगों को हर चीज में, ठीक है। बाकी आपको दिखेगा भी, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहां पर देखिए 4 बौद्ध संगतियां हैं। पहली बौद्ध संगति तो जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके तुरंत बाद हुई, मतलब 483 जो है ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कुशीनारा में, आप सभी जानते हैं कुशीनगर में, जो आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो है, तो उसी के बाद प्रथम बौद्ध संगति हुई, ठीक है। इसके बाद और भी बौद्ध संगतियां हुई हैं। दूसरी बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद हुई, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद अगली जो तीसरी बौद्ध संगति है, आपकी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद हुई, ठीक है। और चौथी जो बौद्ध संगति थी आपकी 585 वर्ष बाद हुई। तो ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, तो महापरिनिर्वाण जब महात्मा बुद्ध का हुआ उसके तुरंत बाद पहली बौद्ध संगति हुई। कौन सी हुई, पहली बौद्ध संगति। तो पहली बौद्ध संगति, देखिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे प्रश्न आएगा ही, इससे प्रश्न आता ही है, इसलिए यह टॉपिक आपको याद ही करना है, किसी भी तरीके से आपको यह सोचना नहीं है। तो देखो, एक तो पूछता है स्थान कि किस स्थान पे हुआ, फिर समय भी पूछ लेता है कि किस समयावधि में हुआ, फिर शासनकाल भी पूछ लेता है कि उस समय शासक कौन था, फिर अध्यक्ष पूछ लेता है कि बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन है, और फिर उस बौद्ध संगति में क्या कार्य हुए। ये आपके 4-5 टॉपिक आपसे पूछता है। एक एक संगति वाइज हम 4-5 टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। और मैं इनसे जुड़ी हुई कोई विशेष चीज भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बौद्ध संगति आपकी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई। कहां हुई, आपकी राजगृह में। कहां पे हुई, राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में आपकी पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। किसने की, महाकश्यप ने। पहली बौद्ध संगति की महाकश्यप ने अध्यक्षता की। किसने की, महाकश्यप ने। रट लीजिए, महाकश्यप, पहली बौद्ध संगति, ठीक है। समय पीरियड आपका 483 ईसा पूर्व, यह महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण का समय अवधि है, तो आपको यह इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इस समय शासक कौन था, हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। शासक कौन था, हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। रट जाना है इसको, ठीक है। और इसमें काम क्या किया गया, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उन उपदेशों को जो है दो
दो पिटक थे, एक तो सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। ठीक है, इनमें जो है क्या किया गया, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक में जो है इनको विभक्त कर दिया गया। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है आपका हुआ सुत्त पिटक और विनय पिटक में। किसमें हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक में। ध्यान रखना है इस बात को, अलग अलग इनका संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है अलग अलग आपका किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक इनमें किया गया था। ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये पहली बौद्ध संगति की बात है। देखो, पहली बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे, जिनका एक का नाम तो आनंद था, दूसरा का नाम उपाली था। तो पहली बौद्ध संगति में आनंद और उपाली, आनंद, अभी देखो ये आपको रट जाएगा आज, देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। आनंद और उपाली, ये दो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे जो इसमें सम्मिलित हुए थे, दोनों के दोनों इसमें मौजूद थे और इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों में इनको अबदंद कर दिया गया। आनंद को धर्म का और उपाली को विनय का प्रमाण माना गया, यह ध्यान रखिएगा। उपाली को विनय का प्रमाण माना गया, उपाली को विनय का प्रमाण माना गया और आनंद को धर्म का प्रमाण माना गया। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यह भी कई बार पूछ लेता है, यूपीएससी लेवल में कुछ भी पूछ सकता है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धर्म सिद्धांतों के बारे में चर्चा है। किसकी चर्चा है, धर्म सिद्धांत, यह भूलिएगा मत। और विनय पिटक जो आपका है, विनय पिटक में आचार नियम है। क्या है आपके, आचरण के नियम, बौद्ध संघ के आचरण के नियम है। क्या है, बौद्ध संघ के आचरण के नियम, बौद्ध संघ के आचरण के नियम आपके विनय पिटक में हैं। ये दोनों दिमाग में बैठा लीजिए। सुत्त पिटक में धर्म सिद्धांत और विनय पिटक में आचरण के नियम। सुत्त पिटक में धर्म सिद्धांत, विनय पिटक में आचरण के नियम, ये दोनों आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है, वो बाद में, अभी उसके बारे में आएंगे बात। तो पहली बौद्ध संगति कहां हुई, राजगृह में। कहां हुई, राजगृह में। कहां हुई, राजगृह में, दिमाग में बैठा लेना है। राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई, राजगृह में। कहां हुई आपकी, राजगृह में। ठीक है, इसके बाद समय क्या था, 483 ईसा पूर्व। शासनकाल अजातशत्रु का था। अध्यक्ष महाकश्यप हुए। अध्यक्ष कौन हुआ, महाकश्यप। क्या नाम था इनका, महाकश्यप। अध्यक्ष का कौन थे, महाकश्यप। इसमें बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलन किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद जो कि धर्म के प्रतीक है, उपाली विनय के प्रतीक है, दोनों का इनमें इनकी उपस्थिति रही। और सुत्त पिटक में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, धर्म सिद्धांत है और विनय पिटक में आचार नियम है। क्या आपको दिमाग में चीज बैठ गई, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फास्ट फास्ट आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बौद्ध संगति में चलते हैं। दूसरी बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद हुई। महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद हुई, जो भी आप कह दीजिए। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली। राजगृह वैशाली आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है ना। राजगृह और वैशाली बहुत दूर नहीं है। राजगृह वैशाली में आपको पता है ना, यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बिहार में आपका। ठीक है, चलो क्लियर होता जा रहा है, रटते जाना एक एक चीज को। और ये आपका 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व हुआ। कब, 383, 483 में माइनस कर दीजिए तो 383 ईसा पूर्व हुआ। ये इस समय शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था। कौन था, शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था। और इस समय जो है आपके अध्यक्ष थे साबा कामी। कौन थे, साबा कामी। क्या थे, साबा कामी, ध्यान रखना है, साबा कामी। और इसमें आपसी मतभेद के कारण से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, स्थविर और महासंघिक, ये दो भागों में विभाजित हो गया। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद लगभग 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अध्यक्षता साबा कामी या सर्वकामी, दोनों में से कोई भी नाम आता है, साबा कामी या सर्वकामी, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर के बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मतभेद हो गया, जैसे कि दोपहर के भोजन के बाद आराम करना, इस मुद्दे पर भी बहस हो गया।
ताड़ी पीना यह भी एक मुद्दा था, सोने चांदी का दान लेना, क्योंकि देखिए महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में बहुत सारी कुरीतियां प्रवेश कर गई थी और उनमें से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जो कि दोपहर के भोजन के बाद आराम करने को जायज ठहरा रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं ये सही नहीं है। ताड़ी पीना ये जो है एक बड़ी परंपरा सी यहां पे बननी लग गई। सोने चांदी का दान लेना, जबकि बौद्ध धर्म में अपरिग्रह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जो भिक्षु इस बदलाव के पक्ष में थे वो महासंघिक बन गए। क्या बन गए? महासंघिक। इन्हीं को सर्वास्तिवादी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो बदलाव के पक्ष में थे उनको महासंघिक कहा गया। जिन्होंने बदलाव किया, क्या बदलाव किया? दोपहर के भोजन के बाद आराम करना, ताड़ी पीना, सोने चांदी का दान लेना, जो भी इस बदलाव के पक्ष में थे वे सब महासंघिक या फिर सर्वास्तिवादी बन गए। क्या बन गए? सर्वास्तिवादी। सर्वास्तिवादी, सर्वास्तिवाद भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या हो गए वो? सर्वास्तिवादी, सर्वास्तिवादी बन गए। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है आपको। ठीक है, इन्हीं को पूर्वी भिक्षु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी भिक्षु। महासंघिक को पूर्वी भिक्षु। और जो इसके बदलाव के विरोधी थे, वो कोई बदलाव नहीं चाहते थे, पुरातन चीजों को लेकर के चलने वाले थे, उनको स्थविर कहा गया। क्या बोला गया? स्थविर कहा गया। स्थविर, इसी को ही दूसरा शब्द आता है थेरवाद, है ना? यहीं से थेरवाद भी आता है, थेरवाद या पश्चिमी भिक्षु कहा गया। तो यहां पे देखिए तीन टर्म्स आ रहे हैं, महासंघिक या सर्वास्तिवादी या पूर्वी भिक्षु। ऊपर स्थविर या थेरवादी या पश्चिमी भिक्षु। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखना, ये सब चीजें आप नहीं पढ़ पाते हो, ध्यान रखना है। ठीक है, तो महासंघिकों का जो नेतृत्व है, जो महासंघिक ग्रुप था, जो बदलाव चाहता था बौद्ध धर्म में, उसका नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने किया। किसने किया? महाकश्यप ने उसका नेतृत्व किया वैशाली में। जबकि स्थिरवादियों का नेतृत्व उज्जैन में महाकच्चायन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महाकच्चायन के द्वारा। और आगे संघ में मतभेद बढ़ता चला गया और ये दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में विभाजित हो गए। बौद्ध धर्म 18 उप संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो मतभेद बढ़ते बढ़ते आगे चल के ये आपके पहले 1 से 2 बने, स्थविर और महासंघिक। फिर इन्हीं से लगभग छोटे छोटे कई सारे 18 उप संप्रदायों का भी जन्म हो गया। स्पष्ट हुई ये बात? ठीक है, तो फिर से एक बार, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व कालाशोक के टाइम पीरियड पे साबा कामी के द्वारा इसको जो है अध्यक्षता दी गई और आपसी मतभेद के कारण से स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। ये हो गई आपकी द्वितीय बौद्ध संगति। क्या हो गई? द्वितीय बौद्ध संगति। बताएं कोई दिक्कत हो तो। इजी। अब चलो तीसरी बौद्ध संगति में आते हैं। तीसरी बौद्ध संगति आपकी, तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई। कहां हुई? पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कहां पर? पाटलिपुत्र में। 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 250, लगभग ये 247 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। 247 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं पर ये आपको 250 भी आएगा, कहीं पर 247 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है, तो 247 ईसा पूर्व तीसरी बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में। इस समय मौर्य वंश का शासक सम्राट अशोक थे। कौन थे? मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक थे। कौन थे? मौर्य वंश के शासक। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में एक जगह है जिसका नाम है अशोकाराम विहार। वहां पर अशोक के शासनकाल में जो है आपकी तृतीय बौद्ध संगति होती है। इसकी अध्यक्षता की मोगल तिष्यपुत्र ने, ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगल तिष्यपुत्र ने। अध्यक्षता किसने की? मोगल तिष्यपुत्र ने। ठीक है, यह भी दिमाग में बैठा के रखना है। और इसमें तीसरा पिटक बना आपका अभिधम्म पिटक। तीसरा पिटक बना अभिधम्म पिटक। और यह आपका एक तरीके से ध्यान में रखिएगा, इसमें बौद्ध दर्शन है, बौद्ध फिलॉसफी है। ठीक है, इसमें जो है एक तरीके से इस पिटक में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया है। और इस पूरे की पूरी ये जो पूरी तीसरी बौद्ध संगति हुई, इसमें स्थविर नामक संप्रदाय जो था उसका जो है क्या था? बोलबाला था। जो स्थविर आपका द्वितीय बौद्ध संगति में बन गया था वही जो है यहां पर तृतीय बौद्ध संगति में भी प्रभावी रहा। तो तीसरी बौद्ध संगति 236 वर्ष बाद
ठीक है। तीसरी पाटिल पुत्र में अशोकाराम बिहार में 243 ईसा पूर्व अशोक के टाइम पे अध्यक्षता मुगल तीसरे पुत्र ने की। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो 3 पिटक हो गए, सुत्त पिटक धर्म सिद्धांत, विनय पिटक शिक्षा से संबंधित, आचार विचार आचरण से संबंधित, और अभिधम्म पिटक आपका किससे जुड़ गया? अभिधम्म पिटक आपका जुड़ गया बौद्ध दर्शन से। ठीक है, 3 पिटक आपको रट लेने हैं, आपको इनको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, क्लियर है। अब चलो चौथी बौद्ध संगति में आ जाते हैं। 585 वर्ष बाद, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 585 वर्ष बाद चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 102 एडी में। मैं यहां पे टाइम भी लिख देता हूं, 102 एडी, 102 एडी में आयोजन होता है। ठीक है, इस समय शासक रहता है कुषाण वंश का शासक कनिष्क। कौन रहता है? कुषाण वंश का शासक कनिष्क रहता है। ठीक है, कहां पे आयोजन होता है? कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति 102 एडी में या प्रथम सदी एसी में कुंडलवन कश्मीर में जो है शासक रहता है कनिष्क। और इस समय इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष कौन से होते हैं? वसुमित्र अध्यक्ष हैं इसके, वसुमित्र। उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष, उपाध्यक्ष हैं आपके अश्वघोष। तो वसुमित्र आपके इसके अध्यक्षता करते हैं और उपाध्यक्ष आपका अश्वघोष रहता है। इसमें बौद्ध धर्म में फिर विभाजन होता है और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस दौरान बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। पहले तो पाली भाषा थी आम भाषा, अब यहां पे संस्कृत भाषा को बना लिया और यहां पे 2 धर्मों का, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो स्थिरवादी होते हैं वो स्थिरवादी ही आगे चल के हीनयान बन जाते हैं। जो आपने द्वितीय बौद्ध संगति में स्थिरवादियों की बात की थी, यही स्थिरवादी आपके क्या है? आपके हीनयान धारा से जुड़ जाते हैं। और महासंघिक आपके किससे जुड़ जाते हैं? ये प्रगतिशील और महासंघिक आपके महायान से जुड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हीनयान और महायान ये 2 जो है आपके भागों में विभक्त हो जाता है बौद्ध धर्म। अब मुझे एक बार बताइए, क्या आप सभी को ये चारों के चारों क्या आपको याद हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं आ रहा हो। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई, प्रथम शताब्दी एडी में हुई, कनिष्क के टाइम पीरियड पे हुई। वसुमित्र उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष वो वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। हीनयान महायान में विभाजन हो गया। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई 247 ईसा पूर्व अशोक के टाइम पीरियड पे। अध्यक्ष मुगल तीसरे पुत्र थे, अभिधम्म पिटक का जो है यहाँ पे संकलन हुआ। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व कालाशोक के टाइम पे साबाकामी और आपसी मतभेद के कारण ये आपका महासंघिक और स्थविर में जो है बट गया। इसके बाद प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के द्वारा हर्यक वंश महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई और बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलन किया गया। बताइए, रट जाना है इस बात को। देखो, मैंने बहुत स्पष्टता से ये चारों बौद्ध संगति आपको बता दी। अब ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अब आपको ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। जाइए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बौद्ध संगति से आपको आंख मूंद करके बता देना। सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक का विभाजन पहली में, तीसरी में वो माफ कर, सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगति, अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है, सब कुछ यहां पे मैंने क्लियर कर दिया। सारे अध्यक्ष बताए, महाकश्यप पहले में, साबाकामी दूसरे में, मुगल तीसरे पुत्र तीसरे में, वसुमित्र आपके चौथे में, अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, सभी को रट गया, सभी को रट जाना चाहिए, अब नहीं भूलना चाहिए। एक बार इसको अगेन रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।